यादव कार्ड के सहारे सपा को हराने का प्लान बना रही बीजेपी, एक बार फिर सपा के गढ़ में शिकस्त देने का प्लान। निकाय चुनाव में सपा को दोहरा घाव देने की तैयारी में बीजेपी, निरहुआ की तरह फिर से यादव पर दांव लगाने की तैयारी। आजमगढ़ में लिखी जा रही सपा के खिलाफ पटकथा, देखिए क्या है बीजेपी का अगला गेम प्लान। कुर्सी के लिए फिर से शुरू हुआ खेला, निरहुआ होंगे सूत्रधार और कुर्सी के लिए बीजेपी लिखेगी सियासी किरदार। सपा का एक गढ़ मैनपुरी तो सपा ने बचा लिया, लेकिन दूसरे गढ़ आजमगढ़ में एक बार फिर से बीजेपी सपा को दोहरी चोट देने की तैयारी कर रही है और एक बार फिर बीजेपी की तरफ से यादव कार्ड खेलने की तैयारी है। लोकसभा का उपचुनाव आजमगढ़ में सपा के लिए ज्यादा खुशियां नहीं दे पाया और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर निकाय चुनाव में सपा को झटका देने की पूरी तैयारी बीजेपी करती दिखाई दे रही है और हर किरदार धीरे धीरे लिखा जा रहा है। सूत्रधार की भूमिका में एक बार फिर अभिनेता और नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ दिखेंगे। बताएंगे कि बीजेपी की प्लानिंग क्या है और कैसे बीजेपी फिर से सपा को झटका देने का सपना देख रही है। लेकिन पहले आप बताएं कि क्या उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी को सपा पटखनी दे पाएगी? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं आजमगढ़ की, तो यूपी निकाय चुनाव 2022 के लिए अभी टिकट की घोषणा नहीं हुई है। कुर्सी के जोड़ तोड़ की राजनीति जरूर चल रही है। सपा से मुस्लिम प्रत्याशी आना लगभग तय हो गया है। टिकट के लिए बगावत भी शुरू हो गई है। बागी नेता पद्माकर लाल वर्मा घुट्टुर व्यापार मंडल के बैनर तले मैदान में कूद चुके हैं। ऐसे में बीजेपी भी अब रणनीति बदलती दिखाई दे रही है। पार्टी में दावेदार कई है, लेकिन सूत्रों की माने तो संगठन की सहमति से अब यादव दावेदार भी सामने आ गया है। पार्टी सपा के मुस्लिम कार्ड का जवाब यादव नेता पर दांव लगाकर दे सकती है। आजमगढ़ नगर पालिका सीट पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित है। आरक्षण के पूर्व बीजेपी से अभिषेक जायसवाल, दीनू, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव, सुधीर सिंह, पपलू सिंह, विनय प्रकाश गुप्ता, भोला साव, राकेश सिंह, माला द्विवेदी टिकट की दावेदारी कर रही थी। आरक्षण के बाद अभिषेक जायसवाल, विनय प्रकाश गुप्ता, भोला साव, मयंक गुप्ता की ही दावेदारी शेष बची थी। बाद में ऋतिक जायसवाल ने भी दावेदारी शुरू कर दी। पार्टी से किसी अन्य जाति के नेता ने टिकट नहीं मांगा था। आरक्षण के बाद सपा में परवेज आलम, पद्माकर लाल वर्मा, अमित यादव की दावेदारी शेष बची थी। इसमें घुट्टुर को प्रबल दावेदार माना जा रहा था। कारण ये कि एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। इनके सिर पर पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव का हाथ है। इसी बीच सपा में मंसूर की एकाएक एंट्री हुई। सपा कार्यालय पर उन्हें बाकायदा मजबूत दावेदार के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। मंसूर का टिकट अब पार्टी के नेता भी पक्का मान रहे हैं। जातीय समीकरण के हिसाब से ये सपा के लिए मुफीद भी है। ऐसे में पत्ता कटते ही घुट्टुर बागी हो गए। उन्होंने व्यापार मंडल के बैनर तले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। शहर में उनके पोस्टर बैनर भी लग गए हैं। बीजेपी में ब्रजेश यादव नए दावेदार के रूप में सामने आए हैं। ब्रजेश की दावेदारी उस दिन सामने आई जिस दिन जिला प्रभारी दयाशंकर सिंह की बैठक थी। पार्टी सूत्रों की माने तो संगठन से हरी झंडी मिलने के बाद ही ब्रजेश यादव ने टिकट के लिए दावेदारी शुरू की है। चर्चा है कि बीजेपी सपा के मुस्लिम कार्ड की काट के रूप में यादव प्रत्याशी मैदान में उतार सकती है। कारण कि शहर में 5000 यादव वोट है। बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जब भी यादव प्रत्याशी पर दांव खेला है, उसे फायदा मिला है। लोकसभा उपचुनाव में निरहुआ की जीत इसका बड़ा उदाहरण है। अब देखना यह है कि सपा आने वाले वक्त में कैसे बीजेपी का सामना करेगी और कैसे सपा फिर से नुकसान न हो, इसके लिए पार्टी सियासी कदम आगे बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।